भारत में जन्मे महापुरुषों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको कोट नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूँ। साथियों, मैं इसी बात पे ज्यादा करके फोकस कर रहा हूँ और बताना चाहता हूँ कि जो काफी लोग यहाँ पे नहीं जानते हैं। क्योंकि महापुरुषों के बारे में तो हम लोग सोशल मीडिया, फेसबुक, हर जगह जान लेते हैं, कैसे सर्च के माध्यम से खोज के, लेकिन जो जमीन पे होता है और जो जमीन पे दिख रहा है उसको तो हम कैसे सर्च कर सकते हैं, उसको अवगत कराना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले अवगत कराता हूँ 1999 में, जब मेरी जन्म 1995 है और मैं छोटा था 4 साल का। तो सबसे पहले भंते जी हमारे गांव जो चंदनपुर, अभी उमेश चौरसिया जी बताए हैं, चंदनपुर गौसीपुर, उसमें एक कार्यक्रम हुआ था माननीय भंते जी के माध्यम से। जब भंते जी यहाँ आए थे तो सबसे पहले हमारे यहाँ कार्यक्रम हुआ था और हमारे मामा जी भी थे, उनके साथ में एक कार्यक्रम हुआ। तब तो चूंकि मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन जब हमें किताब पढ़े थोड़ा बहुत अम्बेडकर जी के बारे में जानना शुरू किए तो कुछ आइडिया नहीं था। तो डॉक्टर साहब, भाई उस समय डॉक्टर साहब थे, तो एक साथ 3 शिष्य हम लोग ये मिशन बनाए। चूंकि हम लोग जो बातें करते हैं जाके सोशल मीडिया पे, जात पात भेदभाव सारी चीजें हमने देखा है, यहाँ पे हम लोग देखते थे। तो हम आके डॉक्टर साहब के पास रखे कि ऐसी ऐसी बातें समाज में हो रही है। तो चूंकि हम लोग उत्साहित बहुत ज्यादा थे कि एक बार में ही खत्म कर देंगे इस व्यवस्था को। डॉक्टर साहब ने बताया कि ऐसे नहीं किया जा सकता है, ज्ञान एक ऐसा मार्ग है जिससे आप इसका बदलाव रख सकते हैं, शिक्षा एक ऐसा बदलाव है जो आप बदलाव कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब के ही प्रेरणा से मैं, अमित रामन, डॉक्टर दुर्गेश चंद्रा, डॉक्टर राहुल कुमार, इनके आदेश पे हम लोग 3 लोग पहले शिक्षा पे जोर दिए, पढ़ने की शुरुआत किए, फिर समाज में हम लोग उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम किए। क्योंकि जब तक हम खुद नहीं शिक्षित रहेंगे तो दूसरे कैसे शिक्षित करेंगे? जिस माहौल में हम नहीं ढल पाएंगे उस माहौल में आपको कैसे बताएंगे? ये बातें थी। उसके बाद डॉक्टर साहब ने एक और चीज समाज में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए और अंबेडकर मिशन प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए एक और रूप दिया, जो काफी दिनों से चल रहा था। डॉक्टर रमाशंकर भारती जागृत जत्था 2011 में 16 में इन्होंने बताया, जिसमें कि एक नाटक के माध्यम से हम अपने समाज को दिखा सकते हैं कि हमारे समाज में क्या था, कैसे था और हमें कैसे रहना था। उस कार्यक्रम का संचालक और उस कार्यक्रम को लिखते थे डॉक्टर साहब, और उसको हम लोग संगीत के माध्यम से, चूंकि मैं अभी तो मैं छोड़ दिया, मैं एक सिंगर भी था, तो मैं इसको गाने के माध्यम से और कार्यक्रम माध्यम से दिखा देते हैं। डॉक्टर साहब ने इस चीज को दिखाया। फिर समय बढ़ता गया, अम्बेडकर जयंती में बदलाव होते गए। फिर हम लोग ये सोचे कि हम लोग कितने दिन जयंती मनाएंगे, कितने दिन इस खाली फोकस 14 अप्रैल 6 दिसंबर में। तो उन्होंने, डॉक्टर साहब एक चीज हम लोग को बैठक के समझाए हैं कि अब अगर आपके पास ज्ञान है तो आप लोग शील का पालन करें और जो धम्म के बारे में जाने, जिससे आप आगे तब बढ़ सकते हैं। तो जब हम लोग कुछ बताने लगे भंते जी, और उस पर पालन करते करते हम लोग उस पर सोचे कि खरा उतरे, और जब हम लोग उतरे और लगा कि हम लोग को ऐसा होना चाहिए, तो हम लोग समाज में प्रचार करने का काम कर दिया डॉक्टर साहब ने। फिर हम लोग ये भी देखा कि जब डॉक्टर साहब, हम लोग ये सोचते थे कि डॉक्टर साहब सिर्फ कहते हैं, लेकिन उसी समय जब डॉक्टर साहब हम लोग के साथ में जाके मार्गदर्शन करते थे, रात भर, आज की बात नहीं मैं बता रहा हूँ, उसी बात में रात भर चल के ड्रामा में डॉक्टर साहब वहां खुद बताते थे ऐसे करना है, रात भर कार्यक्रम करते थे। तो ये मिशन की बातें थी, ये बताना जरूरी है। फिर डॉक्टर साहब 5 मई को जो कार्यक्रम इतना बड़ा हो गया, कार्यक्रम किए और जो है डॉक्टर से अब भंते हो गए, उसके पहले भी बता देते हैं कि आज जिस कार्यक्रम को रखा गया है 1 जनवरी और जन्मदिन। भंते जी ने एक बात कहा था, उस चीज को मैं आज भी नोट किया हूं कि जन्म 2 तरह का होता है। एक तो जो माँ बाप से जन्मते हो जन्म होता है, और एक कीर्ति ज्ञान स्थापित जो करे उसका भी जन्म होता है। तो हर उस व्यक्ति को भी ये जयंती मनानी चाहिए, जन्म उत्सव मनाना चाहिए कि जो अपने कीर्ति और इस चीज को आगे बढ़ाता हो, ज्ञान बढ़ाता हो, उसमें जरूरी है जयंती को मनाना। डॉक्टर साहब के, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि डॉक्टर साहब की दोनों किडनियां, हम लोग उस चीज तो साथ में रहते ही अवगत हैं डॉक्टर साहब से, लेकिन डॉक्टर साहब के हम लोग जज्बा और जुनून इस तरह देखते थे कि आप लोग देखते होंगे जो 2 तारीख को धम्मचारिका था, उससे 3 महीने पहले से तब तैयारी हो रही है। डॉक्टर साहब हम लोग को भी मना करते हैं, और डॉक्टर साहब को डॉक्टर मना करने के बावजूद कि आप नहीं बोलेंगे, आप वहां नहीं रखेंगे, फिर भी हम सबसे ज्यादा डॉक्टर साहब वहां पे बातें रखते थे और बताते थे। और भंते जी, माननीय जो भंते जी बताए थे कि भंते जी अमर हो गए, वाकई में इस चीज को देखिए, हम तो साक्षात भगवान बुद्ध डॉक्टर साहब में, कुछ भंते जी में वाकई में देखते हैं
कि इतना बड़ा जिस तरह से त्याग किसी ने किया था, बुद्ध के बारे में हम सुनते हैं तो भंते जी को हम देखते हैं कि भंते जी ने उसी तरह से त्याग किए हैं। और साथ में उनको सबसे ज्यादा धन्यवाद देंगे भंते जी के परिवार को। भाई हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं बुद्धरतन जी, जो कम से कम भंते जी के बातों को समझ लेते हैं कि भंते जी कहना क्या चाहते हैं, उससे पहले उस चीज को वो भाग लेते हैं और उसमें करने के लिए हम लोग का साथ कंधे से कंधा मिला के कार्यक्रम में चलने का मौका दिए। और ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। इसी के साथ एक और बात रखते हुए मैं अपनी बात रखता हूँ कि भगवान बुद्ध के बारे में आपने सुना था एक कहानी, साथ में डाकू उंगली माल का, सुना था कि नहीं? हाँ, सुना था। सुना है? तो आप जान लीजिए ये किरदार जो था, मैं उस किरदार में डाकू उंगली माली था। मैं इसी में अपनी बात को रख रहा हूँ कि आप लोग ध्यान से इसे सुन लीजिए। वो जो डाकू अंगुली माल का किरदार था वो अमित रावण डाकू अंगुली माल ही था, और उसको इस रूप में बदलने वाले पूज्य भंते उत्तमानंद जी हैं। इसलिए मैं आज से और पहले से भी ये कहूंगा कि जो भी रहेंगे उसमें मैं आगे बढ़ता रहूंगा और समय से हमेशा कार्यक्रम करता रहूंगा, अपने लोगों का सहयोग भी करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।